हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। आज हम फिर से आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जीके फॉर बीपीएससी एग्जाम। 66th बीपीएससी एग्जाम होने वाला है हमारा 27 दिसंबर को। इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन मेरे साथ, अमरेंद्र पांडे के साथ। तो आप जीके के क्वेश्चन इस तरह से समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो इजी रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, practiced once, even once, तो आपका एग्जाम में 100% आपका स्कोर आएगा। ठीक है, जीके के क्वेश्चन आपने एक बार प्रैक्टिस करके रखा है तो एग्जाम में कंफर्म कर लीजिए कि उस क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे सही ही होगा। तो जीके के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो आप इस क्लास को जरूर से अटेंड करिए। इस क्लास को अटेंड किए बिना आप एग्जाम देने नहीं जाइए, क्योंकि इस क्लास में जो जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिससे आपके आने का एग्जाम में बहुत ही चांस है। ठीक है, एग्जाम में आने का बहुत चांस है, और एग्जाम में आया तो आपके पास एज रहेगा, आप करेक्ट करके आएंगे तो जो दूसरे नहीं जानते हैं वो आपको पता रहेगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कराया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का। यहाँ पर सारे एजुकेटर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आते हैं और आपका रिविजन कराते हैं फ्रॉम 17 दिसंबर टू 25 दिसंबर। हमारे इस YouTube चैनल को आप ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको हर एक लाइव लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए और उस लाइव लेक्चर को आप अटेंड कर सके। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसी समय तुरंत पूछ सकते हैं और हम उसी समय आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे हर एक प्लेटफॉर्म पर जो भी वीडियोज आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी यहीं पे आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल लिंक है लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स। इस चैनल को आप टाइप करिए अपने टेलीग्राम ऐप में और जुड़ जाइए हमसे। हमारा जो प्रेजेंस है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पर आपको दो तरह के क्लासेस मिलते हैं। पहला होता है स्पेशल क्लासेस और दूसरा होता है प्लस क्लासेस। प्लस स्पेशल क्लासेस जो होती है वो आपको फ्री रहती है, फ्री, और ये जो है ये पेड वर्जन है। फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। सिर्फ आपको अपना एक एक्टिवेशन कोड यूज करना है जो कि AP001 है। AP001 एक्टिवेशन कोड है, इसे यूज करिए और आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देखना, प्लस कोर्सेज जो होते हैं वो पेड वर्जन है, पेड है। तो इसमें साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, MCQ बेस्ड लाइव टेस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको सारा वीडियो मटेरियल जो है वो सबके सब एक्सेसिबल हो जाता है, ओपन हो जाता है आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। जैसे आपने बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन चूज किया है तो आपको बीपीएससी में जितने भी मटेरियल्स है वो सबके सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे, आप जिसे मन उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेटर्स जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स, ये भी आपको मिलेंगे प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए, आप इनसे भी क्लास ले सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पर जितने पहले के वीडियो लेक्चर हैं वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टोर्ड हैं, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट स्टार्ट होता है, मिनिमल है 1600 रुपीज फॉर 1 मंथ। 3 मंथ का ले रहे हैं तो 4000 रुपीज, 6 मंथ का ले रहे हैं तो 7200, 1 ईयर का ले रहे हैं तो 8800, 2 ईयर्स का ले रहे हैं तो 12800। लेकिन ये सबके सब कॉस्ट जो है ये MRP है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसमें AP001 कोड का यूज करते हैं। इसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर जो 12800 और 8800 दिख रहा था, ये आपको कितना हो जाएगा? 11500 और 7920 ओनली। और यहाँ देखिए 12,000 और 12 मंथ और 24 मंथ का फायदा एक और है, यहाँ पर आपको मंथ वाइज अगर आप देख रहे हैं कॉस्ट तो ये बहुत ही कम हो रहा है। और दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको सफिशियंट टाइम मिल रहा है फॉर प्रैक्टिस एंड लर्निंग, दोनों के लिए आपको सफिशियंट टाइम है। तो ये आपका पक्का वाला सब्सक्रिप्शन है कि इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो कि यूपीएससी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर प्लस कोर्सेज के जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोचेस, स्टडी प्लानर और मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपका रैंक इंप्रूव करने के लिए। पर्सनल कोच रहेगा तो आपका प्रिपरेशन कभी भी डेविएट नहीं होगा।
स्टडी प्लानर रहेगा तो आप अपने प्रिपरेशन को नाप पाएंगे कि कितना आपने प्रिपरेशन किया, कितना और बाकी है। ठीक है, तो इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना है? 1 ईयर के लिए स्टार्ट होता है 70,000 रुपीज से, और 3 ईयर के लिए आपको देना होता है 1,41,000 रुपीज। यहाँ पर भी अगर आपने AP001 कोड यूज किया एज अ रेफरल कोड, तो यहाँ पर आपको 7,000 का डिस्काउंट और यहाँ पर 14,000 का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ 2 ईयर्स का ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ये ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल सकता है सिर्फ AP001 कोड को यूज करने पर। आपका AP001 कोड यूनिवर्सल कोड है। आप जिस भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, चाहे IIT का हो, BPSC का हो, UPSC का हो, हर सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है यहाँ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच रिवर विल बी द प्रपोज्ड पंडुका श्रीनगर ब्रिज will be constructed at the cost of 333 crores? कौन से रिवर पे पंडुका श्रीनगर ब्रिज बनाया जाएगा? ये ब्रिज कौन से नदी पे बनेगा? ये ब्रिज बनेगा सोन नदी के ऊपर बनाया जाएगा। ये ब्रिज 333.41 करोड़ के लागत से। क्वेश्चन नंबर 2, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC has planned to prepare terracotta and earthen cooker in which district of बिहार? कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट में KVIC ने प्लान किया है कि वो टेराकोटा मिट्टी का बर्तन से बना हुआ कुकर बनाएगा? ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, बक्सर में, भोजपुर में, रोहतास में, किसमें? इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर है डी। रोहतास जिले में KVIC ने प्लान किया है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, अर्थिन या फिर टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का कोई भी चीज रहा बनाया हुआ स्ट्रक्चर, तो उसे टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, जो ईटा रहता है, बर्न्ड ब्रिक या फिर टेराकोटा क्वाइंस, ये सब आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो सब क्या है? टेराकोटा, मिट्टी का बर्तन जो जला करके बनाया जा रहा है, वो सब टेराकोटा है। ठीक है, तो उस तरह के बर्तन से कुकर बनाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास में। और इससे क्या होगा? खादी विलेज इंडस्ट्री जो है, इससे इस जिले के जो विलेज होंगे वहां की इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलेगा। जो भी पॉटर्स होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट्स का सेलिंग ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? बिहार की खादी का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नेहा शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या है? इसका आंसर है सी, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है खादी का ब्रांड एम्बेसडर। पंकज त्रिपाठी कौन है? मिर्जापुर सबने देखा है, मिर्जापुर, इसके कालीन भैया, कालीन भैया, कालीन भैया को खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रखा है बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 4, पटना जू हैज बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 जू इन विच एनिमल काउंट? कौन से एनिमल के काउंट में पटना का जू नंबर 1 हो गया पूरे वर्ल्ड में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। राइनोसोरस के काउंट में, लेपर्ड के काउंट में, क्रोकोडाइल के काउंट में, हिपोपोटामस के काउंट में, कौन से एनिमल का काउंट सबसे ज्यादा है पटना जू में? वो पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा है।
इसका आंसर है ए, राइनोसोरस। राइनोसोरस का पहले से ही जब से इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्हें बहुत ही फेवरेबल ब्रीडिंग ग्राउंड मिल चुका है। उनका पोजीशन बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा जगह भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे राइनोसोरस हो चुके हैं, यहाँ से बहुत सारे राइनोसोरस को दूसरे जगह भेजा भी गया है। इसीलिए पटना जू को बोला जाता है राइनोसोरस का हब बन चुका है। यहाँ पर ब्रीडिंग यहाँ पर राइनोसोरस का हो रहा है बहुत अच्छे से, तो यहाँ राइनोसोरस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which physician from Bihar was honored with Dexter S. Levy MD Resident Award 2020? इस अवार्ड से डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंट अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया है? कौन से फिजिशियन को नवाजा गया है? बिहार के हैं ये फिजिशियन। अजीत गुप्ता को, अशोक कुमार को, निखिल अग्रवाल, अजय कुमार सिन्हा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गेस करिए। इसमें गेस करने पे भी सही हो सकता है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको गेस करना चाहिए इसमें। तो इसका आंसर है निखिल अग्रवाल। आंसर सी, 5 का आंसर है सी। निखिल अग्रवाल को ये अवार्ड दिया गया, डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंट अवार्ड 2020 निखिल अग्रवाल को मिला है। Which politician, question number 6, which politician's birth anniversary has the government of Bihar declared to celebrate on 3rd June every year as a state function? कौन से पॉलिटिशियन का बर्थ एनिवर्सरी को हर साल 3 जून को स्टेट फंक्शन के रूप में मनाने का वादा किया है हमारे बिहार गवर्नमेंट ने? अरुण जेटली के बर्थ एनिवर्सरी को, सुषमा स्वराज के, जॉर्ज फर्नांडिस के, जगन्नाथ मिश्रा के। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इनमें से आपको कौन लगता है सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे तगड़ा लीडर रहा है? उसी का होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो लीडर बिहार का होगा, तभी तो बिहार के स्टेट फंक्शन में इसका नाम यूज हो रहा है। ठीक है। तो वो पॉलिटिशियन है जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार में ही जन्मे हैं, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को 3rd जून एवरी ईयर को एज ए स्टेट फंक्शन मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which campaign of Bihar government has recently been given वर्ल्ड्स रिकॉर्ड स्टेटस बाय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड? ठीक है। कौन से कैंपेन को, कौन सा कैंपेन जो बिहार गवर्नमेंट का है, उसे रिसेंटली वर्ल्ड के लार्जेस्ट कैंपेन के रूप में माना गया है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? ठीक है। हर घर नल का जल, मानव श्रृंखला 2020, चंपारण सेंटिनरी सेलिब्रेशन, जल जीवन हरियाली मिशन। इनमें से कौन से कैंपेन को वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिला है बाय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, चंपारण सेंटिनरी सेलिब्रेशन। चंपारण सत्याग्रह 1900 कब हुआ था? 1917 में। हाँ, तो इसके इस 100 साल पूरे होने के कारण, 100 साल जब इसका पूरा हो गया, तब यहाँ पर सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुआ था हमारे बिहार में। तो इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे, वर्ल्ड से सारे जगह से लोग आए थे, तो उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्टेटस मिल गया। 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, in how many districts of Bihar is Garib Kalyan Yojana being implemented at the cost of 50,000 करोड़? गरीब कल्याण योजना सबको पता है, माइग्रेंट लेबर्स जो रिटर्न हो रहे थे तो उनके कल्याण के लिए योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। बिहार से ही लॉन्च हुआ है ये गरीब कल्याण योजना।
जून 2020 को। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में ये गरीब कल्याण योजना चल रहा है आपको बताना है। 22 में, 24 में, 31 में, 32 में। बहुत सारे माइग्रेंट लेबर हमारे बिहार से जाते हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर कहाँ से निकलते हैं? यूपी से, उसके बाद बिहार से, ठीक है, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, ये टॉप 3 जो है माइग्रेंट लेबर भेजने में, टॉप 3 है यही 3। तो बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में गरीब कल्याण योजना लागू हुआ? तो वो 32 जिलों में ये लागू किया गया। टोटल जिले कितने हैं? 38। तो 38 में से 32 में लागू कर दिया गया है। गरीब कल्याण योजना बिहार से ही लॉन्च भी हुआ था। Which university has got first position in ranking list of Bihar in the education world India ranking? कौन सी यूनिवर्सिटी को पहला पोजीशन मिला है किस रैंकिंग लिस्ट में? बिहार के रैंकिंग लिस्ट में, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन रैंकिंग लिस्ट ऑफ बिहार? ठीक है, बिहार के रैंकिंग लिस्ट में किसे मिला है फर्स्ट पोजीशन? पटना यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को, राजगीर वाला, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। कौन से यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक दिया गया है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में फ्रॉम बिहार? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पहला रैंक प्राप्त किया है बिहार के सारे कॉलेजों में। ठीक है, इंडिया रैंकिंग है तो इसमें सारे इंडिया के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग किया जाता है, लेकिन बिहार से जितने लोग गए, बिहार से जितने यूनिवर्सिटीज का है, उन यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छा रैंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को मिला है, साउथ बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सेकेंड लोटस टेम्पल ऑफ इंडिया बीइंग बिल्ट? लोटस टेम्पल अभी कहां पर है? अभी है ये लोटस टेम्पल जो पहला वाला है वो दिल्ली में है, दिल्ली में है। ठीक है, और सेकेंड लोटस टेम्पल बिहार में बनाया जा रहा है, लेकिन ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? गया में, पटना में, नालंदा में, दरभंगा में? इन सारे डिस्ट्रिक्ट में से लोटस टेम्पल कौन से जिले में बनाया जा रहा है? लोटस टेम्पल सबको पता होना चाहिए, बहाई कम्युनिटी का होता है। बहाई, बहाई धर्म के लोग जो होते हैं वो लोटस टेम्पल में जाकर के प्रे करते हैं। बहुत शांत जगह होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाने पे। तो ये कौन से टेम्पल में बनेगा, कौन से जिले में बनेगा? ठीक है, बहाई कम्युनिटी का ये टेम्पल होता है। तो इसका आंसर है सी, नालंदा जिले में बनेगा। ठीक है, नालंदा जिले में जितने भी अलग अलग धर्म है, जैसे बुद्धिस्ट का है, जैन का है, तो यहाँ पर बहाई का भी बन जाएगा। ठीक है, बहाई का। क्वेश्चन नंबर 11, NHAI, National Highway Authority of India, has issued a work order for construction of a bridge between Sahibganj in Jharkhand and Manihari of which district in Bihar at the cost of 1900 crores? आपको बताना है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिहार झारखंड के साहेबगंज तक ब्रिज बनाने का वर्क ऑर्डर निकाला है NHAI ने।
देखिए, आपको इसके लिए थोड़ा सा मैप अगर पता है तो आप इजीली बना सकेंगे इसका आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, पूर्णिया जो है, पूर्णिया पूर्णिया और किशनगंज ये झारखंड से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो झारखंड से कोई ब्रिज इन दोनों में जाएगा तो उसको पूरा का पूरा एक अलग डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। जो झारखंड से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट इस ऑप्शन में है वो कटिहार और भागलपुर ही है, जो कि झारखंड से सटता है। ठीक है, तो जो भी ब्रिज बनेगा साहिबगंज से, वो या तो कटिहार को सटेगा या फिर भागलपुर को सटेगा। तो ये ऑप्शन ए और डी आपका कट गया, बच गया कौन? कटिहार और भागलपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सा और सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। थोड़ा सा मैंने हेल्प कर दिया है इसमें, थोड़ा सा आपको बताना। 50-50 ऑप्शन आपने कर लिया, बी और सी में से कोई एक है। इसका आंसर है बी, कटिहार। कटिहार से बनेगा ये ब्रिज। ठीक है, कटिहार से साहिबगंज तक जाएगा। एनएचएआई ने इस ब्रिज के लिए बोला है, कटिहार से साहिबगंज तक का ब्रिज, उसके लिए वर्क ऑर्डर निकला है। ये मनिहारी जो है, ये कहाँ है? कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 12, इट हैज बीन अनाउंस्ड to start flight operation from September 2020 from which city of Bihar? कौन से सिटी ऑफ बिहार से, कौन से सिटी से फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा सितंबर महीने 2020 के? बताना है आपको। एंड इसका ऑप्शन है राजगीर से, कटिहार से, दरभंगा से, भागलपुर से। कौन से सिटी से एरोप्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा सितंबर मंथ से? ये न्यूज में भी रहा है, अभी बहुत चर्चित रहा है ये चीज। इसके बाद बिहार में कितने एयरपोर्ट हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ऑपरेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दरभंगा। दरभंगा से चलना शुरू हो जाएगा एरोप्लेन सितंबर मंथ से। तो अभी तक कहाँ कहाँ है जो ऑपरेशनल है? पटना, पटना का एयरपोर्ट है, गया का एयरपोर्ट है, अब हो जाएगा दरभंगा का भी। दरभंगा, ये 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे हमारे पटना में। और भी बहुत सारे एयरफील्ड्स हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन ऑपरेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ कहाँ हो जाएंगे? 3 जगह हो जाएंगे अब पूरे बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज नॉलेज गार्डन बीन कंस्ट्रक्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स? कौन से डिस्ट्रिक्ट में नॉलेज गार्डन कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में? कौन से डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल में नॉलेज गार्डन क्रिएट किया जा रहा है आपको बताना है। पटना डिस्ट्रिक्ट के, कैमूर के, मुंगेर के, अररिया के। इसका ऑप्शन होगा 13 का ऑप्शन है बी, कैमूर जिले के सारे गवर्नमेंट स्कूल में नॉलेज गार्डन बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, Britannia will invest 700 crore in next 2 years in 4 states, including बिहार। बिहार में भी कुछ पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है 700 करोड़ में से। वेयर इज दिस प्लांट बीइंग सेटअप इन बिहार? बिहार के कौन से जगह पर ब्रिटानिया का प्लांट सेटअप किया जाएगा? बिहटा में किया जाएगा जो पटना जिले में है, जमालपुर में किया जाएगा जो कि मुंगेर जिले में है, हाजीपुर में किया जाएगा जो वैशाली जिले में है, बिहार शरीफ में किया जाएगा जो कि नालंदा जिले में है। कौन सा जगह किया जाएगा ब्रिटानिया का फैक्ट्री सेटअप? ये बढ़िया चीज है, बिहार में भी कम से कम कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगा और जॉब भी यहाँ पर बढ़ेगा, लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बिहटा पटना में किया जाएगा सेटअप। पटना बहुत ही एडवांस सिटी है बिहार का, कह लो तो सबसे एडवांस्ड सिटी है बिहार का। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री सेटअप होगा तो इंडस्ट्री वाले लोग को भी आराम रहेगा, साथ ही साथ बिहार के लोगों को बाहर जाने की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिहटा में ब्रिटानिया का फैक्ट्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, compulsory retirement order has been given to all department in Bihar for inefficient employees ages how many year or more। कितने साल के ऊपर के अगर कोई एम्प्लॉय हैं और वो इनएफिशिएंट काम करते हैं तो उन्हें कंपल्सरीली रिटायरमेंट कराया जाएगा। 50 साल के ऊपर के लिए, 52 साल के ऊपर के लिए, 55 साल के लिए, 58 साल के लिए। ये ऑर्डर अभी हाल में ही निकाला गया है, सितंबर मंथ में ही ये निकला है ऑर्डर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 50 साल के ऊपर के अगर इंप्लॉई हैं और उनका वर्किंग इफिशियंसी बहुत कम हो गया है तो उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि दूसरे नए टैलेंट को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, 50 ईयर्स की एज के ऊपर अगर कोई है, उनका इफिशियंसी कम है तो उन्हें कंपल्सरली रिटायरमेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन खत्म होता है, कल हम फिर से मिलेंगे। हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कोर्स जो चल रहा है उसे आप पढ़ते रहिए। अलग अलग एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं। मैं जीके का रिवीजन करा रहा हूँ आपका, ताकि जो भी इस साल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए और मार्क्स ज़्यादा आए। ठीक है, हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप स्पेशल क्लासेस जरूर से ज्वाइन करिए। देखिए, स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है, इस पे सारे वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। हमारे बीपीएससी सब्सक्रिप्शन को आप जरूर से लें। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो आप इस सब्सक्रिप्शन में से कोई भी प्लान जो भी आपको सूटेबल लगता है उसे चुने, जो कि 1600 रुपीज फॉर 1 मंथ से स्टार्ट होता है, 2 ईयर्स के लिए 12,800 तक जाता है। AP001 कोड का आपको इसमें यूज करना है, जिससे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, आप इस कोड को जरूर से याद रख लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रेंड आपका कर रहा है सब्सक्राइब, तो उसे भी बताइए ताकि उसे भी 10% का डिस्काउंट मिले। AP001 सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पे एप्लीकेबल होगा, 10% डिस्काउंट हर जगह आपको मिल जाएगा, चाहे वो IIT का सब्सक्रिप्शन लिया जा रहा हो, BPSC का लिया जा रहा हो, UPSC का लिया जा रहा हो, हर जगह आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।